खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन की तरह सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें और बाखबर करें हालात वाक़ात से, उन हालात वाक़ात से जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है, जिनका ताल्लुक़ मुल्क की सियासत से है या मुल्क के बाहर जो बयानात दिए जाते हैं और बराह रास्त उसका ताल्लुक़ मुल्की या बैनुल-अक़वामी सियासत से होती है, उस पर हमारी नज़र रहती है और आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आज भी आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। आज कोशिश करेंगे कि कुछ और फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम किया जाए और आपकी आवाज़, आपकी बात हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जाए। आप जब गुफ्तगू करेंगे तो वो मसाइल, वो मामले जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए ताकि मसाइल का हल हो। और वक्त होगा 9:45 बजे, यानी आखिरी लम्हात, आखिरी 15 मिनट जो होंगे वो आपके साथ हम कलाम हम रहेंगे ताकि आप मसाइल पर गुफ्तगू कर सकें। इस प्रोग्राम में जब आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टीवी पर, तो याद रखिएगा कि आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, जहां पर ट्रांसमिशन लगातार चल रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं। फेसबुक के साथ यूट्यूब पर आएंगे, इंस्टाग्राम पर आएंगे, साबिका ट्विटर यानी एक्स पर भी आएंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन और शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरों तक आपकी रसाई हो सके, आपका फीडबैक हम तक आ सके और आप और हम मज़ीद इस राब्ते को मजबूत कर सके। आज 30 तारीख है और 30 तारीख माजी में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले तवारीख के पन्नों को पलटने की करते हैं कोशिश, जानने की कोशिश करते हैं कि जो अहम तरीन मौज़ूआत और वाक़यात हो चुके हैं उनमें से क्या कुछ आज गौहर कुछे ने आपके लिए रखा है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद बैक टू बैक खबरों पर डालेंगे नज़र। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 30 सितंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात रोजाना की तरह आज भी हम आपकी नजर करते हैं। आज 1687 आज ही के दिन औरंगजेब ने हैदराबाद के गोल कुंडा के किला पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1947 में पाकिस्तान और यमन अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुए। और आज ही के दिन 30 सितंबर साल 1984 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान 1945 के बाद पहली मर्तबा सरहदें खोली गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1939 में जर्मनी और रूस पोलैंड की तकसीम पर मुत्फिक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1960 में मगरबी जर्मनी ने मशरकी जर्मनी के साथ तिजारती माहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 30 सितंबर साल 1993 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जलजले की वजह से 10,000 अफराद की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2003 में विश्वनाथ आनंद ने आलमी रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 30 सितंबर साल 2009 में मारूफ गुलकार मन्ना डे को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 30 सितंबर मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। और अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपके पास करेंसी है, नोट है और इंडियन करेंसी में अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आज 2000 के नोट को बदलने का आखिरी दिन है। इसलिए सबसे पहले जरा शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि 2000 नोट को बदलने का आज आखिरी दिन है। और आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से फिक्स किया गया था जी 30 सितंबर सन 2023 लास्ट डेट होगा कि आप अपनी 2000 के नोट को या तो बैंक में जमा करके रिप्लेस करवाएं, अकाउंट में डलवाएं, या जो मुख्तलिफ एक्सचेंज सेंटर्स थे वहां पर आप जा सकते थे। तो आज 2000 के नोट को बदलने का आखिरी दिन है। आरबीआई के एदाद शुमार के मुताबिक 93% 2000 के नोट जो है वो वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए, यानी वो खजाने में वापस जमा हो गए हैं 93%। अभी भी आप देख सकते हैं 8-7-8% है जो बाहर है। इसलिए ये खबर आपके लिए हमने रखी है कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप फौरन से उसको आज जमा करवाइए। और क्योंकि कल सुबह जब आप उठेंगे तो ये 2000 का नोट
एक कागज का पन्ना होगा। आप इससे न कुछ खरीद सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं और ना ही इसे अपने पास रख सकते हैं करेंसी के तौर पर। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रहेगा। 2000 का नोट डिमोनेटाइजेशन बैंक नोट सर्कुलेशन में आ चुका है वापस, ये बैंक की तरफ से दावा कर दिया गया है। आरबीआई के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में 2000 का जो नोट था इसे छपना बंद कर दिया गया। यानी जो नई करेंसी थी 2000 की वो नहीं छप रही थी। 18-19 तक जो कुछ छप चुका था वो छप चुका था, उसके बाद इसे रोक दिया गया और अब यह बड़ा फैसला ले लिया गया कि इसको जनाब बंद किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके 2000 के नोट को विड्रॉ कर दिया गया। और अब जाकर आज आखिरी दिन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक कल से इसका कोई भी वक़्त इसका 2000 के नोट की नहीं रहेगी। तो लोगों से यही अपील रात देर गए भी कर दी गई थी कि आप अगर अभी भी आपके पास 2000 का नोट है तो आप उसे बैंक ब्रांच पर जाकर, रीजनल ब्रांच में जाकर आरबीआई के वहां पर चेंज कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स में डलवा सकते हैं। और लिमिट इसमें जो कर दी गई थी वो 20,000 की भी थी, लेकिन आज भी वही 20,000 जो एक्सटेंड है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से 2000 के नोट को बदलने का आज आखिरी दिन है। याद रखिएगा, अगर आपके पास भी 2000 का कोई नोट है तो फौरन से बेशतर शाम 5 बजे से पहले इसको बदल दीजिएगा, क्योंकि कल से ये नोट शायद ना चले, क्योंकि अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है कि इसमें कोई एक्सटेंशन हो गया है, कुछ हो गया। डेट मीन जो ऑर्डर पिछले दिनों जारी कर दिया गया था वो आज भी स्टैंड है कि 30 सितंबर सन 2023 आखिरी दिन होगा कि जब आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और लोगों ने टाइम बाउंड मैनर में इसको एक्सचेंज कर दिया है, सेंट्रल बैंक्स के अंदर इसको एक्सचेंज कर दिया है। और आरबीआई के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 93% 2000 के नोट जो है वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 7% नोट बाहर है। इसलिए उनके लिए आज आखिरी दिन होगा। अगर आपके पास भी 2000 का नोट है तो उसे फौरन से बेशतर वापस कर दें ताकि आपको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। अब ये तो थी बात 2000 के नोट की, जिसको आपको आज तब्दील करना होगा और आज आखिरी दिन इस करेंसी का है। कल से ये करेंसी ऑफ ईयर हो जाएगी, ऑफ द मार्केट हो जाएगी। अब इसका कोई भी वैल्यू नहीं बचेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से माजी में डिमोनेटाइजेशन कर दी गई थी और रातों रात फैसले सामने आए थे। लेकिन उस फैसले और इस फैसले में बहुत फर्क था। जब 2000 के नोट को वापस लिया गया तो एक वक्त दिया गया, 2-3 महीने का वक्त था बीच में, जिस दौरान लोगों ने अपने पास अगर कोई पैसा था तो उससे बैंकों के अंदर जमा किया या आहिस्ता आहिस्ता करके उस करेंसी का इस्तेमाल भी किया। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की। बात करते हैं मुसाफिरों की, बात करते हैं सफर करने वाले लोगों की, उन लोगों की जो रेल के जरिए से सफर करते हैं। लेकिन किसानों का एहतजाज जारी है। जिस भी दिल्ली, पंजाब और जम्मू बुरी तरह से इस वक्त मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है और आज एहतजाज का तीसरा दिन है। रेल सर्विस लगातार मुअत्तल हुई है, मुतासिर हुई है और जम्मू जाने वाली तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई हैं या उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए है, क्योंकि हजारों की तादाद में यात्री जो थे वो हर दिन माता वैष्णो देवी के दरबार जाते थे, वहां पर माथा टेकते थे, रात रुकते थे, सुबह वापस आते थे और यह साइकिल कंटिन्यूअसली चल रहा था। माता वैष्णो देवी इदारे के मुताबिक हर दिन तकरीबन 50 से 60 हजार के करीब लोग जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन जब से पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है, रेल सर्विस मुतासिर हुई है, क्योंकि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर किसान जो है उन्होंने रेल रोको आंदोलन को तेज कर दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा संगठन, 1 दर्जन से ज्यादा इदारे और अंजुमने जो है वो एक साथ इस फैसले पर आ चुकी है कि उनके दीरीना मुतालबात को हल नहीं किया जा रहा है, मामलात को नहीं सुना जा रहा है। जिसके बाद ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि कल भी उन्होंने जहां रेल एक तरफ से रोकी, वहीं पर पठानकोट पंजाब जो नेशनल हाईवे है, जो एक वाहिद हाईवे है, उसको भी रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से कई घंटों तक वहां पर भी ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर आज की जब हम बात करते हैं, रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है और आज भी सुबह से हम देख रहे हैं, चाहे कटरा कालका 14504
ट्रेन हो, दुरंतो एक्सप्रेस जो जम्मू के लिए रवाना होती है, वंदे भारत जो कल भी चलनी थी, आज भी चलनी थी, नहीं चल पा रही है। और इस तरीके से जो अभी रेल रोको एजिटेशन है उसकी तरफ से चंडीगढ़ ब्लॉक हो गया है, अंबाला ब्लॉक है, दिल्ली के आसपास का हाईवे जो है वहां पर भी इस तरीके के एहतजाज की खबरें जो है वो आ रही है। अमृतसर दिल्ली रेल ट्रैक बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और तकरीबन फिरोजपुर डिवीजन के आसपास 100 से ज्यादा ट्रेनों को या तो डाइवर्ट करना पड़ा या किसी न किसी तरीके से उन्हें रोकना पड़ा है। और जब ये हजारों 100 की तादाद में 200 की तादाद में ट्रेनें रुकेंगी तो हजारों की तादाद में लोग जो इन ट्रेनों में सफर करते हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो। तस्वीरें आप पंजाब की देख रहे हैं जहां पर एहतजाज अभी जारी है। सबसे पहले अपने पंजाब नुमाइंदे नवदीप छापरा के पास चलेंगे। नवदीप, आज एहतजाज का तीसरा दिन है और खबरों के मुताबिक आज आखिरी दिन भी है प्रोटेस्ट का, तो क्या कोई बात बनती हुई नजर आ रही है या जो किसान संगठन धरने पर है, एहतजाज पर है, उनका यह धरना और एहतजाज कंटिन्यू रहेगा? क्या कुछ आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं और क्या कुछ संगठनों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार तीसरा दिन है और सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन तक लगातार पंजाब के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे थे। करीब 17 जगह पर 17 जो किसान संगठन थे, तमाम जो रेलवे लाइन थी, जो हम कह सकते हैं मेन रेलवे लाइन, चाहे वो पंजाब से दिल्ली के तमाम रूट थे, पंजाब से जम्मू कश्मीर की तरफ रूट थे, राजस्थान के रूट थे, ये सभी ट्रेनें जो हैं वो पिछले 2 दिन से प्रभावित हैं और आज भी ये पूरी तरीके से प्रभावित जो है वो रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस आज जो रेलवे ने जानकारी दी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये खबर मिली है कि अंबाला के अंदर जो पहले प्रदर्शन नहीं कर रहे थे हरियाणा किसान, आज अंबाला को भी बंद किया जा रहा है। तो अगर आज अंबाला जंक्शन भी बंद कर दिया जाएगा तो अंबाला से होकर जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जाती है या अंबाला से आगे राजस्थान या बाकी राज्यों को जाती है वो ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। और यही कारण है, जो डिटेल दी गई है, करीब 213 जो ट्रेन है या तो वो आज पूरी तरीके से रद्द रहेंगी या फिर उनको एक जगह पर रोक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कल जो आंकड़ा 150 के आसपास था, आज 200 के ऊपर पहुंचा। तो आप समझ रहे हैं कि जब 213 के आसपास जो ट्रेनें हैं रद्द या डाइवर्ट या रोक दी जाएंगी तो कितने हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो प्रभावित जो है वो रहेंगे। लेकिन इस बीच गौर, कल ये जितने किसान संगठन है, 17 किसान संगठन पंजाब के, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हमें इस रेल रोको आंदोलन का समर्थन मिला है, लोगों का समर्थन मिला। हालांकि लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। कल मैंने आपको बताया था कि अंबाला चंडीगढ़ का हाईवे जो था वो भी करीब 2 से 3 घंटे के लिए जाम रखा गया, जिसकी वजह से हजारों लोग रोड के ऊपर फंस गए थे। लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि तीसरे दिन अपना रेल रोको आंदोलन जो है वो वापस नहीं ले रहे। आज शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और 4 बजे के बाद एक बार फिर जो संयुक्त किसान समिति है इनकी, वो उनकी एक बैठक होगी, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो उसके बाद अगली रणनीति किसानों की क्या होगी इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं 3 दिन तक हजारों लाखों जो यात्री उनको लवारिस छोड़ दिया गया, बातचीत कहीं नजर नहीं आई, राज्य सरकार अपनी जगह चुप रही और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई पैरवी या कोई कोशिश जो है वो नहीं की। और यही कारण है कि किसानों का कहना है कि वो आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अपने जो आंदोलन पर अड़े हुए हैं। 4 बजे तक धरने प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। तो क्या हम ये माने कि नवदीप, क्या हम ये माने कि आज 4 बजे ये पटरियों से लोग हटेंगे और ये जो अंबाला स्टेशन बंद हुआ ये भी खुल जाएगा और शाम को कोई ना कोई राहत मिलेगी लोगों को और ट्रेन सर्विस रेस्टोर हो सकती है शाम को? देखिए, वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से की गई थी, उन्होंने यही कहा था कि हमारा जो प्रस्तावित जो प्रोटेस्ट है वो शाम 4 बजे तक है, 3 दिन का, और 4 बजे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो बैठक करेंगे और अगली रणनीति का ऐलान वो उसके बाद करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान जो है, जब उनको लगता है कि हमें समर्थन मिल रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसान भी समर्थन कर रहे हैं, तो कई बार उनको एक्सटेंड भी कर देते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 4 बजे के बाद जब उनकी बैठक होगी तब वो क्या रणनीति का ऐलान करते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि अगर इस स्ट्राइक को, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि पिछले 3 दिन से दिल्ली में जो लोग फंसे हैं वो आगे नहीं जा पा रहे, पंजाब में हजारों लोग फंसे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों लोग फंसे। ठीक है नवदीप, आप हमारे साथ बने रहे। मेरे साथ शिल्पा भी ज्वाइन कर चुकी है जम्मू से। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ट्रेन दिल्ली से चलती है तो पंजाब आती है, मुख्तलिफ स्टेशनों से होते होते जम्मू और फिर कटरा तक भी जाती है, जहां पर हम हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं को देखते हैं कि वो माता के दरबार में जाते हैं या जम्मू आते हैं, कामकाज के लिए आते हैं। पंजाब और दीगर स्टेट्स का भी एक अच्छा खासा रस जो है वो जम्मू के अंदर रहता है। जिस तरीके से आज
तीसरा दिन है। जम्मू रेलवे स्टेशन की क्या खबर है और किस तरीके का माहौल और कितना ज्यादा रश बढ़ रहा है स्टेशन पर? देखिए, आज रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन है और लगभग 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दिया गया है और लगभग 18 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि उनका मार्ग जो है वो बदल दिया गया। अगर आप यात्रियों की बात करें तो यात्री इस वक्त काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई यात्रियों का जब हमने स्टेशन में जब प्लेटफॉर्म पे यात्री के बीच में हम जब उतरे तो उनके बातचीत की और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो बजट है उस हिसाब से, यानी कि जब वो घर से निकले थे तो वो एक बजट के हिसाब से निकले थे, लेकिन अब उसी बजट पे जो है वो असर पड़ रहा है। कई यात्री ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट कटवाई है और कई यात्री ऐसे हैं जो कि रेलवे पर पहुंचने पर जो है वो पता चलता है कि शुक्रवार से ही ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है। तो कई ऐसे यात्री हैं गाड़ियों से जा रही हैं, लेकिन कई यात्रियों का ये कहना है कि वो अफोर्ड नहीं कर रही हैं बस टिकट और उन यात्रियों को प्लेटफॉर्म में ही शाम जो है वो गुजारनी पड़ रही है। तो इस वक्त काफी ज्यादा यात्रियों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से हेल्प डेस्क भी अलग अलग स्टेशन पे जो है वो स्थापित किए गए हैं और साथ ही साथ रिफंड कैश काउंटर जो है वो भी स्थापित की गई, लेकिन जब हम लोग यात्रियों के बीच में जब हम पहुंचे तो जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि रिफंड कैश काउंटर भी वहां पर जो है वो खोले गए हैं या नहीं खोले गए। और जो यात्री यानी कि जो बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, जो माता वैष्णो देवी के दरबार जाना चाहते हैं, उन यात्रियों को जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बजट जो उन्होंने घर से वो निकल कर आए थे। अच्छा, ये बताइएगा मुझे शिल्पा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं नवदीप के पास भी दोबारा आऊंगा क्योंकि एक और चीज जो सामने आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो बाहर की हैं या स्टेट की बाहर जाती हैं गाड़ियां, उनके किरायों में अचानक से इजाफा हुआ है और मनमाने रेट्स पर लिया जा रहा है उनको बाहर के रूट्स के लिए। इसको अब एक मौका जो है वो मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन की जो है वो रद्द कर दी गई है, मार्ग बदल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब कंडक्टर ड्राइवर भी यहाँ पर जो है वो मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी ये भी सामने आ रही है, जिस तरीके से आपने कहा कि इजाफा जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त है और यात्रियों के पास, यानी कि जिनके पास जो अफोर्ड कर पा रही हैं बस से जाना, तो वो यात्री जो है वो अपना घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कई यात्री इस वक्त प्लेटफॉर्म पे सोए हैं और हजारों की तादाद में यात्री जो है वो इस वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, शिल्पा आपका भी और नवदीप छापरा आपका भी। फिलहाल एहतजाज का आज तीसरा दिन है, शाम को किसानों की बैठक होनी है जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि एहतजाज को खत्म किया जाए या आगे रखा जाए। एक तरफ से यह है, दूसरी तरफ से हजारों की तादाद में जो लोग सफर करते हैं रेल का वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि लगातार कई मकामात ऐसे हैं, कई जंक्शंस ऐसे हैं जहां पर किसान धरने पर बैठे और किसानों का मानना है कि मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बातें सामने रखी जा रही थी उन्हें मिनोअन अमलाया नहीं जा रहा और उनके मुतालबात और उनके मसाइल पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद ये एहतजाजी धरने जो है वो चल रहे हैं। के सारिफीन की करते हैं, जहां एक तरफ से ट्रेन सर्विस मुतासिर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ से बिजली सर्विस भी मुतासिर हो रही है। बिजली की पैदावार में कमी हो रही है, जिसकी वजह से जम्मू सूबा और कश्मीर सूबे के सारिफीन गोनागू मुश्किलात से दो चार है और बिजली बहरान पर काबू कब होगा अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 मेगावाट बिजली की जरूरत इजाफी है, यानी जो हमें सेट निज़ाम है उसमें 1000 मेगावाट की कमी है, जिसकी वजह से सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर एलानिया कटौती का सिलसिला जारी है। जी हाँ नाजरीन, बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सरमा से कबल ही बिजली बहरान पैदा हुआ है, जिसके नतीजे में अवाम मुश्किलात के शिकार हैं। अब जो खबर आ रही है कि 1000 मेगावाट बिजली की किल्लत है, बिजली की कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर,
जिसकी वजह से गैर एलानिया कटौती की वजह से सार्फिन परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मुतल्लिका महकमा का कहना है कि जो बिजली अब खरीदनी है वो कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से अब बिजली खरीदना मुश्किल हो रहा है। अब इस कमी को, इस किल्लत को कब दूर किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसकी क्या वजूहात है, कुछ मानना है कुछ लोगों का, कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पानी की सतह नदी नालों के अंदर, उसके साथ साथ ही ग्लेशियरों का वक्त से पहले ही पिघलना, उससे भी पानी की कमी हुई है। नदी नालों में पानी की जो सतह है वो भी कम हुई है, बारिश ना होना ये भी कम हुआ है। उसकी वजह से बिजली की पैदावार में कमी आई है और आए रोज बिजली की कटौती वादी कश्मीर खासकर सरमा से पहले ही, उसकी वजह से सार्फिन परेशान नजर आ। लेकिन दूसरी तरफ से मुतल्लिका महकमा का मानना है कि जो बिजली अगर खरीदनी है तो महंगी होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब ये फैसला करना है कि क्या बिजली खरीदी जा सकती। अगर महंगे दाम से बिजली खरीदी जाएगी तो जो बिजली फीस होगा जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर महंगी बिजली खरीदनी है तो फिर बिजली फीस भी आपको महंगा ही अदा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर 1000 मेगावाट बिजली की किल्लत है और गोनागो मुश्किलात से दो चार है सारिफीन, क्योंकि श्रीनगर और जम्मू के अंदर गैर एलानिया पावर कट्स हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार पावर कट्स हो रहे हैं, इस पर जिम्मेदार चाहे KBDCL हो या JBDCL हो, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जनरेशन जो है वो कम हो गई है। यानी जो पन बिजली प्रोजेक्ट हमारे हैं, बिजली पानी की फराहमी कम है, इसलिए बिजली की पैदावार में कमी हुई है। ताहम इस मुश्किल से निपटने के लिए नॉर्दर्न ग्रिड के साथ भी राब्ता किया जा रहा है और वहां से इजाफी बिजली खरीदने का मंसूबा भी जेर गौर है। ताहम नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बिजली वहां से खरीदी जाएगी वो इंतहाई बड़े दामों पर होगी, यानी महंगे दामों पर वो मिलेगी। और इस तरीके से फिलहाल इमरजेंसी में सूरत हाल क्या कुछ है वो आपके सामने। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हमारे साथ फैसल रियाज है। फैसल, कर भी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि बारिशें नहीं हुई और नदी नालों में पानी की फराहमी कम हुई, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है जब वो कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो पावर जनरेशन है वो भी कम हुई है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पावर ग्रिड हमारा है, नॉर्दर्न ग्रिड है, उससे बिजली खरीदने का मंसूबा है, लेकिन जनाब बिजली बड़े महंगे दामों पर मिल रही है। तो क्या हम ये माने जो इशारों में अफसरों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से बात सामने रखने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अभी तो गर्मियों का ही मामला चल रहा है, श्रीनगर के अंदर बिजली कटौती उरूज पर है और जब सरमा होगा तो अल्लाह ही हाफिज है। और इसी तरीके की सूरत हाल तो जम्मू सूबे की भी है, जहां पर गुज़श्ता दिनों तक गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बिजली की आंख में चोली भी लगातार जल रही थी और 1000 से ज्यादा मेगावाट की कमी। देखिए, बिल्कुल जहां तक आपने अफसरों की बात की तो ये बिल्कुल सही है कि ये एक इशारा ही दिया गया है कि आप जो इस वक्त बिजली है अब आपको इसी पे गुजारा करना होगा। क्योंकि एक तो अगर नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली मांगी जाती है, एक तो वो हाई दामों पे मिलेगी, हाई रेट्स पे मिलेगी। और ऑलरेडी जो कर्जा इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार पे है, जो पिछला कर्जा है, जब पिछले सालों में बिजली खरीदी गई थी बाद से, या जो पिछली सरकार यहाँ पे थी उन्होंने बिजली खरीदी, उसका पैसा भी अभी बकाया था। और कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को क्लियर किया कि मैं अब मजीद बिजली बाहर से नहीं मंगा सकता क्योंकि कर्जा बहुत ही ज्यादा है। तो अब जिस तरीके से आज 1000 मेगावाट की कमी देखने को मिल रही है, चाहे वो जम्मू की बात हो या कश्मीर की बात हो, तो अब जो अगर जम्मू की बात करें तो वहां पे भी 450-500 की कमी इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उसने वहां से जनरेशन कम है, क्योंकि पानी की सतह भी काफी ज्यादा है, डिस्चार्ज बहुत ही कम है। अगरचे ये जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है सितंबर की एंडिंग या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जनरेशन बंद करना था, लेकिन इस साल पानी ना होने की वजह से इसने सितंबर के मिड में ही जनरेशन बंद की थी, जिसके नतीजे में अब करीबन 500 मेगावाट की कमी देखने को मिल रही है। वही कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो जहली पर जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनमें भी पानी की कमी की वजह से, डिस्चार्ज की कमी की वजह से यहाँ
पे भी 500 मेगावाट की कमी है और यहाँ पे भी सिमिलर हालात ही है। और इससे कहीं ना कहीं जो शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड पावर कट दोनों देखने को मिल रही है। कई जगहों पे शेड्यूल कट जो है वो बाकायदा तौर पर कर्टेलमेंट प्लान इशू किया गया है। जो मीटर एरिया है वहां पे 4 घंटे की और नॉन मीटर जो वहां पे 6 घंटे की है। और जहां तक अब सरकार कह रही है कि हम नॉर्दर्न ग्रिड के साथ राब्ते में हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक खरीदेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आई वॉश है। आगे जाके इस तरीके की मजीद जो मुश्किलात है वो देखने को मिलेगी। अभी सितंबर ही चल रहा है, तो अभी आज की ये सूरत हाल है, अभी खुदा ही हाफिज है। जिस तरीके से आपने कहा कि विंटर्स में किस तरीके का हाल होगा जब की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सार्फिन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जनाब हम तो मीटर्ड एरियाज में है, हमें मीटर लगाए गए हैं और इंश्योर किया गया था कि आप मीटर एनफोर्स करवाइए, लगवाइए, आपको 24/7 बिजली मिलेगी। और फिर सभी लोगों की तरफ से इस तरीके की बातें जो वो सामने रखी गई थी। और फिर यह भी कहा गया कि जनाब हम तो हमेशा बाहर से बिजली लाते हैं, हमारी अपनी पैदावार कितनी। आज ये अपनी पैदावार का जिस तरीके से डोल पीटा जा रहा है कि हमारे पास है नहीं, क्या वाकतन यही प्रॉब्लम है या पहले दिन से ही जो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करनी थी हमने डिपार्टमेंट को वो कभी हुई नहीं, जिसकी वजह से अब हर गुजरने दिन के साथ नई मुश्किल पीडीडी को भी है और सार्फिन को भी है? देखिए, बदकिस्मती तो यही है कि अगर मीटर लगाया गया तो सबसे पहले ये इंश्योर करना था कि अगर हम लोगों को मीटर लगाएंगे तो कम से कम उनको 24 तो नहीं 20 घंटे की बिजली तो देनी है। आप देखिए आज भी मुख्तलिफ एरिया जो मीटर एरिया है वहां से आप देखिए अगस्त के महीने में भी शिकायत आती कि जी हमारे यहाँ पे पावर कट्स हो रहे, जबकि वादा किया गया था कि आप स्मार्ट मीटर्स लगाइए तो हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। अब जहां तक स्ट्रीम लाइन का ताल्लुक है तो लगातार 3 सालों से ये देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है कि अब पावर निजाम को हम स्ट्रीम लाइन करेंगे, हम जनरेशन बढ़ाएंगे और जो कर्जा पिछली सरकार ने हम पे छोड़ा है हम वो उतारेंगे, उसके बाद आम लोगों को जो हम बिजली बराबर सही तरीके से देंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जब से जीसी मुर्मू यहाँ पे गवर्नर थे उन्होंने भी कहा था कि अगले साल से बिजली के निजाम में जो है बेहतरी आएगी, लेकिन अब दूसरा गवर्नर भी आया, उसके भी 3 साल हुए लेकिन बेहतरी बिजली निजाम में अभी तक देखने को मिली। खासकर विंटर का टाइम जैसे ही आता है तो लोगों में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो है वो देखने पड़ते हैं, जिसके बाद उनको मुश्किलात हो रही है। खासकर कश्मीर प्रोविंस की बात करें, अभी विंटर आने वाला है तो विंटर में यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 मेगावाट चली जाती है, जबकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास उस टाइम खाली 1700 मेगावाट है। लेकिन आज आप देखिए सितंबर के महीने में शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, मेगावाट जो शॉर्ट है या जनरेशन जो है शॉर्ट है, तो आप हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात बिजली की हो रही थी जहां पर लगातार बुलंदबाग दावे किए जा रहे थे कि ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया जा रहा है और मीटरिंग की जा रही है और सार्फिन को हर मुमकिन सहूलियत दी जाएगी। वहीं पर केबीडीसीएल की बात करें, जेबीडीसीएल की बात करें, वो बुरी तरह से इस वक्त नाकाम साबित हो रहे हैं बिजली की फराहमी को लेकर मीटर्ड एरियाज के अंदर और नॉन मीटर्ड एरियाज के अंदर। अब इतलात ये भी है कि बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जो है वो मुरतब किया गया है और ये जो कट आपका लग रहा है जो आपको पता नहीं लगता कि कितने बजे आएगा कितने बजे जाएगा, उसको बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तहिर करने की बात हो रही है और ये कट 8 घंटे तक भी चला जाएगा 24 घंटों के दौरान। इस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। लेकिन अभी गर्मियों का ही दिन है, अभी उतनी ठंड नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बिजली ने आंख मचोली शुरू की है, जिसको लेकर सार्फिन की तरफ से सवालात भी उठाए जा रहे हैं और पॉलिसी मेकर से पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक यह सिलसिला इस तरीके से चलेगा। फिलहाल नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदना आसान नहीं होगा क्योंकि रेट्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर है बिजलियों के। छोटा सा ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक के उस पर आएंगे तो बताएंगे आपको कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सेहत स्कीम और उस पर नज़र रखने के लिए, उस पर एहतजाब करने के लिए आला सतही कमेटी दी गई है तश्कील। क्या कुछ मामला, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पुलिस अफसरों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर क्या है डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रा सियासत की दुनिया में भी लिए चलेंगे और सियासत की दुनिया में आज के दिन क्या कुछ होगा और क्यों सबकी नज़रें उस इवेंट पर मरकूज रहेंगी। इवेंट क्या है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहेगा हमारे साथ।